हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो क्रो होता है वो बोलता है क्या ये जरूरी है कि एक रॉयल फैमिली का इंसान खुद कंट्रोल करेगा रीइंकार्नेशन को, और ऊपर से तुमने कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया, क्या कुछ हुआ है? तो एपिसोड नंबर 527 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग बोलता है कि जो नाइनली रेस है गॉड डोमेन में वो पूरी तरह से खत्म हो गई है ज़ोनियन गार्ड्स के हाथों। क्रो बोलता है पूरी एंटायर रेस वाइप्ड आउट हो गई है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? लुजेंग बोलता है ये मुश्किल है एक्सप्लेन करने के लिए, चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं पहले। क्रो बोलता है हाँ मतलब तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है? फिर वो उड़ जाता है और अपनी एनर्जी को यूज करता है। लुजेंग अपने आप को कहीं किसी जगह पे पाता है, वहाँ पे एक तरह से वॉर चली होती है, आगे बहुत बड़ी सेना होती है। लुजेंग बोलता है मोर्टल्स, ये मैं गैस कर सकता हूँ कि ये टेस्ट जरा भी सिंपल नहीं है। वेल नॉर्मल ह्यूमंस को बोल रहे हैं मोर्टल्स, वो सारे होते हैं इंसान, वो लुजेंग की तरफ आ रहे होते हैं मारने के लिए लुजेंग को। लुजेंग थंडर यूज करता है उनको और उन्हें खत्म कर रहा होता है। वो जैसे मर रहे होते हैं तो उनकी मेमोरी फ्लेम्स में निकल रही होती है उनकी बॉडी से और लुजेंग के सर में घुस रही होती है। लुजेंग बोलते हैं ये अच्छी बात है कि सिर्फ मोर्टल्स ही हैं, इनकी मेमोरी फ्लेम इतनी पावरफुल नहीं है जितना मैंने इमेजिन की थी। क्रो बोलता है सेकंड वेव आ रही है, तभी कुछ मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं ऐसे हवा में। लुजेंग बोलते हैं 10,000 वॉरियर, वो भी डिवाइन सी रेलम के। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहेगी हर बार, और जो इन्फॉर्मेशन होगी मेमोरी फ्लेम्स की वो भी मुश्किल हो जाएगी समझने के लिए और अब्सॉर्ब करने के लिए। फिर आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है। लुजेंग बोलते हैं 3 ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड लास्ट वेव थी क्या? उनकी जो मेमोरी फ्लेम्स होती है वो लुजेंग के फोरहेड में चली जाती है। लुजेंग बहुत मतलब एक तरह से खतरनाक कंडीशन में होता है। क्रोज के पास चला जाता है लुजेंग के पास और बोलता है कि तुम्हारे पास इंपीरियल ग्रेट ब्लड लाइन है तो तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो, तुमने इल्यूजन्स को ओवरकम कर लिया और टेस्ट को पास कर लिया। लुजेंग बोलता है मैं रीइंकार्नेशन लैंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। क्रो एक चीज को ले आता है लुजेंग की तरफ। क्रो बोलता है कि जो रीइंकार्नेशन साउल टूल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी ब्लड लाइन इतनी भी प्योर नहीं है तो तुम इसे यूज नहीं कर सकते हो, पर तुम इसे रिफाइन कर सकते हो। पर अगर तुम इसे रिफाइन करोगे तो तुम कंट्रोल कर सकते हो रीइंकार्नेशन लैंड को। अपने ब्लड को इसके ऊपर डालो ताकि तुम्हारी सोल इसके साथ मिक्स हो जाए। लुजेंग बोलते ठीक है। लुजेंग ऐसे बैठ जाता है, अपने ब्लड को उसके ऊपर गिराता है। लुजेंग बोलता है आप बताओ ये ठीक है मैंने? क्रो बोलता है हाँ, अगर तुम्हारी ब्लड लाइन प्योर होती तो जो ब्लड होता है वो सरफेस के ऊपर रहता ही नहीं, वो उसकी आई में चला जाता। लुजेंग उसके साथ मर्ज होने लपटता है। वो फिर हैरान होकर बोलता है ये तो रीइंकार्नेशन साउल टूल के अंदर का सीन है। लुजेंग आगे साउल फ्लेम्स को देख रहा होता है और बोलता है 77 मिलियन क्वाड्रिलियन, क्या ये मेमोरी फ्लेम्स का अमाउंट है जो एग्जिस्ट करता है? ये तो कुछ ज्यादा ही है। ऐसा लग रहा है कि जो मेरी सोल है वो रीइंकार्नेशन लैंड के साथ कनेक्ट हो गई है। अब मैं यू इन लुओ की मेमोरीज को रिट्रीव कर सकता हूँ, मतलब पता लगा सकता हूँ उसके बारे में। वो फिर देख रहा होता आगे की तरफ, वो बोलता मैंने फाइंड कर लिया, चलो देखते हैं इसकी मेमोरीज को। इसकी करंट रीइंकार्नेशन ये तो एक्चुअल में हान क्विंगडी है। तो हैरानी की बात है, मुझे लगता है कि डोंगफंग चुनचुन को भी इसके बारे में पता नहीं होगा। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यिन लुओ रीइंकार्नेट हो गया और उसने यिन सरनेम यूज नहीं किया है और वो दोबारा सेंट बन गया है। लुजेंग सोच रहा होता है कि अकेला एक ही इंसान है जो क्वालिफाइड है गॉड डोमेन में रीइंकार्नेट होने के लिए, और वो हान क्विंगडी है जो स्टोन मास को कंट्रोल करता है। तो बाकी 3 पीपल कैसे रीइंकार्नेट हुए? हान क्विंगडी की मेमोरी में शायद कुछ हो क्लूज, वो फिर ऐसे पढ़ रहा होता है, मतलब कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि मैं तो हान क्विंगडी की मेमोरी फ्लेम्स को फाइंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, किसी ने शायद खुद छुपाई है वो। चलो अब मुझे पता है किसको पूछना है। वैसे रीइंकार्नेशन लैंड के अल्टर में पहुंच जाता है और माउस होता है वहाँ पे पड़ा हुआ। लुजेंग बोलता है यू इन लुओ की रीइंकार्नेशन हान क्विंगडी है ना, बाकी 3 रीइंकार्नेशन कौन है? माउस बोलता है तुम्हें कैसे पता, तुमने टेस्ट को पास कर लिया है, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मेरे को मार सकते हो अगर मारना चाहते हो तो। लुजेंग बोलता है तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ और मारूंगा नहीं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा मुझे तुम्हारी मेमोरी फ्लेम को फाइंड करने के लिए। मैं तुम्हारी मेमोरी फ्लेम्स को एरेज कर दूंगा प्रीवियस लाइफ की जितनी भी, तुम्हारे पास फिर एबिलिटी होगी क्या रीइंकार्नेट करने की, और ऊपर से अगर तुम रीइंकार्नेट हो भी जाओगे तुम खुद रहोगे नहीं, मतलब तुम्हारी सारी मेमोरी चल जाएंगी तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा दिन दुनिया का। वो माउस गुस्सा होता है लुजेंग के ऊपर, फिर बोलता है कि जो बाकी 3 लोग हैं वो इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसके चिल्ड्रन है जो कि उसे रीइंकार्नेशन के बाद मिले हैं, हान चांगयान, हान चुयू और हान लुशु। लुजेंग बोलता है हान सिबलिंग्स, क्या वो मर गए हैं? माउस बोलता है कि वो एग्जैक्टली मरे नहीं है, यू इन लुओ ने उनकी मेमोरी फ्लेम्स को ली, मतलब कुछ साल पहले निकाल ली थी और बाकियों की मेमोरी फ्लेम्स को डाल दिया उनमें गैप को फिल करने के लिए। लुजेंग हैरान हो जाता है सुन के और चुप ही होता है। लुजेंग थंडर को यूज करने लग पड़ता है उसके ऊपर। माउस बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। लुजेंग थंडर को उसके फोरहेड पे मारता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है। लुजेंग उस साउल टूल को यूज करता है और एंटर कर जाता है अंदर। हमें रीइंकार्नेशन साउल टूल के अंदर का सीन दिखाता है। लुजेंग बोलता है हाँ लुशु की मेमोरी फ्लेम्स ये लाइट पर्पल है, क्या वो मर गई है? वो कोशिश कर रहा होता है रीड करने की मेमोरीज को और बोलता है क्या सच्ची मुझे हान क्विंगडी ने किया होगा? वैसे मेमोरीज पढ़ रहा होता है उसमें। हाँ लुशु बोल रही होती फादर तुमने हमें ऐसा नहीं बोला था कि सीक्रेट में प्रैक्टिस करनी है ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बनने के लिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसका जो फादर होता है वो बोलता है कि लुशु मुझे माफ कर दो, मतलब शायद उसे खत्म कर देता है। अच्छा जो अभी जो हाँ लुशु है वो तो ही हाँ लुशु नहीं रहेगी। लुजेंग बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपने खुद के बच्चों को भी अपनी रिवेंज में
में डाल देगा। नंबर बोलते ये मैटर नहीं करता है, अब तुम्हारे पास रिइंकार्नेशन साउल टूल है तो तुम्हारे पास चांस होगा उनको रिवाइव करने के लिए फ्यूचर में। अभी बाकी लोगों की मेमोरीज को ढूंढो, मतलब देखो और इन्फॉर्मेशन को पाओ जितना तुम पा सकते हो। लुसेंग बोलता है ठीक है। लुसेंग एक गोल्डन मेमोरी को देखता है, फ्लेम को, बोलता है ये जो मेमोरी फ्लेम्स है ये थोड़ी सी ब्राइट है, ये सेंट्स की होंगी, खासकर जो बीच में है, क्या ये डोंगफन चुनचुन की मेमोरी फ्लेम होगी? वैसे ही मेमोरीज को देखने लग पड़ता है। लुसेंग बोलता है ये तो सच्ची मुझे चुनचुन की मेमोरी फ्लेम है, मदर को ये ले गया अपने साथ, पर ये अच्छी बात है कि मदर को इसने जिंदा रखा हुआ है। वो हैरानी से देखते उसे एल्डर हु दिखाई देता है। लुसेंग बोलता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो भी अदरशोर एलम का, क्या एल्डर हु ये ज़्वानिन गार्ड है? फिर वो देख रहा होता है ऐसे हुआ टियानमिंग और बाकियों को, वो बोलते ये तो ब्रदर हुआ टियानमिंग है। ऐसा लग रहा है डोंगफन चुनचुन अलायंस को एबिस डीमन रीजन में लेके गया है। फिर हमें एबिस डीमन रीजन के स्टेज 2 का सीन दिखाया जाता है। हुआ टियानमिंग बोलते सेंट एम्परर, हम 3rd स्टेज में सीक्रेट पैसेज से जा सकते हैं जो कि सी फायर रीजन में है। मैंने पहले भी एक्सप्लोर किया, ये इतना भी डेंजरस नहीं है, हम 1 मंथ का टाइम बचा सकते हैं यहाँ से जाने से। चुनचुन बोलते ठीक है चलो उस रास्ते से चलते हैं जो टियानजियान ने मेंशन किया है। एक इंसान बोलते कैसी साउंड है, तभी एक वेल तूफान टाइप आ रहा होता है फायर का। एक इंसान बोलता है मुझे लगता है कि ये डीमन रीजन की फायर स्पिरिट्स हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे। हान क्यूंगडी बोलता है मैं खत्म करता हूँ इन्हें। दूसरा सेंट बोलता है कि ये फायर से पैदा हुई है बिस डीमन रीजन के, मुझे ये पसंद आया। हान क्यूंगडी तुम्हें यहाँ पे करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। वो हंस रहा होता है, वो अपने हाथ पे फायर लाता है, एक ट्रायंगल टाइप क्रिएट करता है और उससे कुछ फ्लेम टाइप जा रही होती है फ्लेम के ड्रैगन से उस स्पिरिट्स के ऊपर। वो ऐसे ड्रैगन सभी फ्लेम स्पिरिट को खत्म कर देते हैं। वो सेंट बोलते वापस आ जाओ, वो ड्रैगन उसके उस ट्रायंगल में दोबारा एंटर हो जाता। हान क्यूंगडी बोलते कांग्रेचुलेशन ब्रदर टांगलुन, जो 3 होली फेरी ड्रैगन तुमने रिफाइन किए थे वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं, अब तो ये सेंट के साथ भी फाइट कर ही सकते। दूसरा बोलता है मतलब वो सेंट कि अभी भी इतने भी खास नहीं है ये, पर तुम्हारी आंखें तेज हैं। वो हंस रहा होता है। चुनचुन बोलता है ठीक है जो डीमंस है वो हमने एलिमिनेट कर दिए, चलो सी ऑफ फायर रीजन में चलते हैं जहाँ पे सीक्रेट पैसेज है। फिर हम एक दिन बाद सी ऑफ फायर रीजन का सीन दिखाया था, वहाँ पे पैसेज होता है। वो डैन बोलता है यही है, मैं ओपन करता हूँ पैसेज को। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपना अटैक कर देता है उस पैसेज के ऊपर, जो उसकी लेजर टाइप होती है स्वॉर्ड एनर्जी की, वो उस पैसेज पे गिरती है और वो जो पैसेज होता है वो ओपन होने लग पड़ता है। चुनचुन बोलता है कि जो पाथ है ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पे छोड़ी थी। लैंकलैंड का सेंट बोलता है ये शायद उन्होंने खुद ही बनाया है डीमंस ने, ताकि एक शॉर्टकट ही मिल जाए उनको नीचे जाने के लिए। चुनचुन बोलते तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया है टियानजियान। टियानजियान बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारे प्रेज के लिए। चुनचुन बोलते मेरे को फॉलो करो तुम सभी। बाकी सब बोलते ठीक है, वो ऐसे नीचे नीचे जा रहे होते हैं। फिर हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। मुहाई जी बोलता है स्पेस लो तो एबिस डीमन रीजन में यूज नहीं कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एक स्पेस चैनल है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई फील्ड अदर शोर एलम में पहुंच गया होगा? चुनचुन बोलता है चाहे कुछ भी हो, चाहे जितनी मर्जी पावरफुल इंटेलिजेंट ग्रेट फील्ड क्यों ना हो, वो ऐसे बीइंग्स हैं जो कि फॉरबिडन लैंड में रह सकते हैं। काफी ज्यादा बड़ी लिमिटेशंस है उनके सर के ऊपर, इम्पॉसिबल है उनके लिए अदर शोर एलम में पहुंचना। और बात क्या है ब्रदर हाई जी, क्या तुम अदर शोर एलम के वॉरियर से डरते हो? तुम्हें वो तो नहीं डर कि वो बाहर वाले आ जाएंगे गोडू में? मुहाई जी बोलते हैं हाँ तुम सच बोल रहे हो एक तरह से। जो ग्रुप है अदर शोर एलम के वॉरियर्स का जो कि लुसेंग लाया है वो बहुत बड़ा ट्रबल है हमारे सर के ऊपर। चुनचुन बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी, एल्ड्रू कोई ना कोई तरीका फाइंड कर ही लेगा। अगर मैं एबिस डीमन रीजन को कंट्रोल कर पाऊंगा इस टाइम तो हमारे पास एबिलिटी होगी उनके अगेंस्ट में जीतने के लिए। वैसे मूव कर रहे होते एक सेंट बोलता है कि एग्जिट आ रहा है, तभी हमें फिर दोबारा रिइंकार्नेशन साउल टूल के अंदर का सीन दिखाता है। लुसेंग बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि हुआ टियानमिंग और बाकी 3rd स्टेज में पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। ऐसा लग रहा है कि ये जिनलाओ और बाकियों के साथ फाइट करना चाहते हैं एबिस डीमन रीजन के ऊपर कंट्रोल करने के बाद। मेरे को तरीका फाइंड करना पड़ेगा एबिस डीमन रीजन में एंटर करने के लिए। चलो अभी बाकियों को उठा देता हूँ। तो वो सभी जो होते हैं सेंट और ट्रू गॉड्स वो जाग जाते हैं। एक बोलता है क्या हुआ था मेरे को? सब सेंट बोलता है ये कौन सा प्लेस है? लुसेंग बोलता है क्या तुम जाग गए हो? ये रिइंकार्नेशन लैंड है, किसी ने रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे की थी तुम्हारी सेंसेस को सील करने के लिए, मैंने वो रिलीज कर दिया अब। सेंट बोलता है अच्छे तुम हो शुक्रिया। लुसेंग बोलता है मैंने एक प्लेस को फाइंड किया जहाँ पे तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। सब सेंट बोलता है सच्ची? लुसेंग बोलता है मेरे को फॉलो करो। वो उन्हें वहाँ पे लेके जाता है। सब सेंट बोलता है ये तो क्या ये फ्लेम्स कैसी हैं? लुसेंग बोलता है मेमोरी फ्लेम्स हैं, इसके अंदर हर एक इंसान की मेमोरीज हैं जो कि गॉड डोमेन में रहता है। इन मेमोरीज के अंदर कल्टीवेशन एक्सपीरियंस है हर एक इंसान का जिसे तुम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। इसकी वजह से तुम्हारी स्पीड ऑफ कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एक इंसान बोलते है तो अमेजिंग है, दूसरा बोलता है ये ट्रिप तो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, मतलब इसमें हमें कुछ ज्यादा ही मिला है। दूसरा बोलता है फैंटास्टिक है, मतलब अच्छी बात है हमें इतना कुछ मिल रहा है यहाँ पे। लुसेंग बोलता है पर तुम ऑलरेडी सबसेंट बन गए हो तो मेमोरी फ्लेम से तुम्हें कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। इस बड़े से डोर के पीछे रिइंकार्नेशन होल है, वहाँ पे डिवाइन सीक्रेट एबिलिटीज हैं, वो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेंगी, पर वो तुम्हें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसेंट बोलते शुक्रिया गाइडेंस के लिए। लुसेंग बोलते है सब कुछ ठीक है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इस केव में आ सका और इस प्लेस को फाइंड कर सका। लुसेंग ने वो साउल टूल अपने हाथ में पकड़ा होता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं चेक कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन को कि वो डाउजेस है कहाँ पे और कर क्या रहे हैं गॉड डोमेन। सो गाइस एपिसोड नंबर 527 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं
लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।